दोस्तों नमस्कार। मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। यहां मैं लेकर आता हूं एक्सेल के बेसिक और एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो लाइव एग्जांपल के साथ। और अभी मैं बात कर रहा हूं एक्सेल के लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप के फंक्शन के बारे में, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंडेक्स फंक्शन के बारे में। इंडेक्स फंक्शन डेटा को लुकअप करने का सबसे अच्छा विकल्प है और आज फिर से मैं लेकर आया हूं इंडेक्स फंक्शन का पार्ट 2। पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हम उस इंडेक्स फंक्शन के पहले आर्गुमेंट को यूज करते हैं। जैसे हम यहां अमित के लिए अप्रैल मंथ का डेटा सर्च करना चाहते हैं, तो हमारे डेटा टेबल में अमित तीसरे नंबर रो पे है और अप्रैल मंथ 5वें नंबर कॉलम पे है, तो हम इसके रो नंबर और कॉलम नंबर को यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स एरे, तो यहाँ हमारा ये वाला डेटा हो जाएगा। इसके बाद रो नंबर के लिए हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉलम नंबर के लिए ये वाला सेल। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, रिजल्ट आ गया। इसके बाद मैंने दूसरे टेबल में बताया था कि कैसे हम इन सेल्समैन के लिए अगस्त का डेटा लुकअप या सर्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम इन्हीं सेल्समैन के लिए अक्टूबर का डेटा सर्च या लुकअप करके यहां लाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स एरे में हम अक्टूबर वाले मंथ का रेंज ले लेते हैं, कॉमा इन सेल्समैन के लिए डेटा को सर्च करना है तो इनके रो नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मैच फंक्शन। तो मैच ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में ये नेम हो जाएगा, कॉमा लुकअप एरे में इस डेटाबेस में नेम वाला रेंज, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड 2 बार ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इसके बाद इसे कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर दीजिए और रिजल्ट आ गया। और तीसरे टेबल में हमने रिवर्स लुकअप लगाया था। जैसे यहां हमने मई के ऊपर सेल्समैन का नाम लिया था, मैं अब जुलाई के ऊपर इन सेल्समैन का नाम लाऊंगा। तो जुलाई का मैंने कुछ यहाँ पे नंबर लिख लिया है। अब हमें इस नंबर्स के हिसाब से हमारे सेल्समैन के नेम चाहिए, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, हमें चाहिए सेल्समैन के नेम, तो यहां हम सेलेक्ट करेंगे इस रेंज को, कॉमा इसके बाद हमें रो नंबर चाहिए, तो हमें इन नंबर्स के रो नंबर लाने होंगे, तो हम यहां लिखेंगे मैच ब्रैकेट ओपन ये नंबर वाला सेल, कॉमा हम यहां जुलाई के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं, तो जुलाई वाले रेंज में हमें ये नंबर मिलेगा, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड 2 बार ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इसे भी कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह हमने इसके पहले आर्गुमेंट के बारे में जाना था, जिसे हम एरे फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक टेबल या एक डेटा रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसे पूरे डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप वहां से देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां भी आपको इस बेसिक इंडेक्स फंक्शन के लिंक मिल जाएंगे। और अब हम बात करेंगे इसके दूसरे आर्गुमेंट के बारे में, जिसे हम रेफरेंस फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सेल के रेफरेंस या अलग अलग रेंज को ऐड करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आप सीख जाएंगे कंप्लीट इंडेक्स फंक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आज जो मैं आपको इंडेक्स फंक्शन बताने जा रहा हूं, इसे रेफरेंस फॉर्म भी कहते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं इक्वल टू इंडेक्स और कंट्रोल ए टाइप करूं, तो यहां आर्गुमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें हम पहले आर्गुमेंट एरे के बारे में बात कर चुके हैं और दूसरा आर्गुमेंट है रेफरेंस फॉर्म, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। रेफरेंस फॉर्म्स आर्गुमेंट में आप एक से अधिक रेंज या एरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। मेरे पास यहाँ 4 अलग अलग टेबल हैं, जिसमें मंथली सेल्स को Q1, Q2, Q3 और Q4 के रूप में ऐड किया गया है। मुझे यहाँ इन सेल्स पर्सन्स के लिए इनके क्वार्टर वाइज सेल्स वैल्यू चाहिए। तो एक तरीका है
कॉपी पेस्ट वाला, जिसमें इन सब को एक जगह कॉपी करके और वहां से उठाकर यहां लेकर डाल दीजिए। दूसरा सबसे स्मार्ट तरीका इंडेक्स फंक्शन का यूज करके, तो मैं वही स्मार्ट तरीका यहां लगा रहा हूं। तो यहां लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स और कंट्रोल प्लस ए। यहां से दूसरा वाला आर्गुमेंट पर डबल क्लिक करिए और रेफरेंस में आपको ब्रैकेट के अंदर इन चारों टेबल को एक एक करके सेलेक्ट कर लेना है ऐसे। अब दूसरा सिंटेक्स रो नंबर, तो हम यहां मैच फंक्शन लगाएंगे। मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में सेल्स पर्सन के नेम वाला सेल, कॉमा लुकअप एरे में हमें किसी एक टेबल से नेम वाले रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। यहां एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो भी रेंज या एरे आपने रेफरेंस में सेलेक्ट किया है उसका हर एक डेटा टेबल एक समान हो। सभी टेबल में नेम का सॉर्टिंग ऑर्डर एक प्रकार से हो, आपके टेबल एरे में कॉलम का सीक्वेंस भी एक प्रकार से हो, तभी आप मैच फंक्शन का यूज यहां कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैन्युअली उसके रो नंबर और कॉलम नंबर को यहां इनपुट करना होगा और हो सकता है आपको बार बार चेंज करना हो। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें अगर आप रेफरेंस फॉर्म में इंडेक्स फंक्शन के साथ मैच का यूज करना चाहते हैं। इसके बाद कॉलम वाला बॉक्स, तो इसमें हमें कॉलम नंबर देना है। तो हमें यहां हर टेबल के क्वार्टर का डेटा चाहिए, यानी हर टेबल के लास्ट वाले कॉलम का जो 5वें नंबर पे है, तो यहां लिख देंगे 5। अब सबसे लास्ट में एरिया नंबर, यही सिंटेक्स है जो इसे पहले वाले इंडेक्स फंक्शन से अलग करता है। तो हमने यहां रेफरेंस में जिस रेंज को पहले सेलेक्ट किया है वो पहला एरिया होगा, वैसे ही दूसरा रेंज दूसरा एरिया होगा। इसी तरह हम किसी एरिया या किसी सेल रेफरेंस या किसी टेबल एरे को सबसे लास्ट में सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पोजीशन लास्ट आएगी, मतलब उसका नंबर लास्ट आएगा। यह सीक्वेंसली होता जाएगा। तो मैंने यहां पहले से ही एरिया नंबर को इस सेल में लिखा हुआ है, तो इस सेल को यहां सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसे ओके कर दीजिए, हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसे कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर दीजिए, इन सब का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इस इंडेक्स फंक्शन को यूज करते हैं। एक बार फिर से मैं इसे करके दिखाता हूं। इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इसके बाद फिर से एक और ब्रैकेट ओपन करिए और एक एक रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ब्रैकेट बंद, कॉमा रो नंबर के लिए यूज करूंगा मैच फंक्शन, तो यहां मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल, कॉमा लुकअप एरे में किसी भी टेबल से केवल नेम वाले रेंज को। यहां किसी भी टेबल से इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इन सब में नेम के सॉर्टिंग ऑर्डर एक जैसे हैं, एक सीक्वेंस में हैं। इसके बाद कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद कॉमा कॉलम नंबर में 5, क्योंकि हमें क्वार्टर की सेल वैल्यू चाहिए जो हर टेबल के 5वें नंबर कॉलम में है। और लास्ट में एरिया नंबर, तो मैं इसमें इन सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर दीजिए और हमारा रिजल्ट आ गया, जो कि अलग अलग टेबल से आया है, इन 4 टेबल से आया है। अगर हम इन डेटा को एक एक्सेल के टेबल में कन्वर्ट कर दें तो इसे भी इंडेक्स फंक्शन में यूज किया जा सकता है। तो चलिए इसे भी करके देख लेते हैं। मैंने इस टेबल पर क्लिक किया और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे और इसमें मेरा रेंज खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा। यहां सिर्फ इस चेक बॉक्स माई टेबल हैज हेडर को चेक कर देना है, अगर ये अनचेक है तो। इसके बाद ओके। अब हमारा टेबल बन गया। बाय डिफॉल्ट इस टेबल का नेम टेबल 1 है, इसे मैं रीनेम करके Q_1 लिख देता हूं। अब हमारे इस टेबल का नाम Q1 हो जाएगा। इसी तरह इन बाकी बचे हुए डेटा को भी हम एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे।
अगर आपको ये जानना है कि एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं, अगर आपको इसके बारे में पूरे डिटेल्स जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, वहां आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस वीडियो का लिंक दे रहा हूं। अब हमारा पूरा टेबल तैयार है। अब इस फंक्शन को F2 फंक्शन की प्रेस करके एडिट करेंगे और जहां जहां हमने इन रेंज को यूज किया है, इस डेटा रेंज को, वहां हम सिर्फ टेबल के नेम को दे देंगे ऐसे, और इंटर करने के बाद इसे कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह आप इंडेक्स फंक्शन में अलग अलग डेटा टेबल से अपनी जरूरत के डेटा को लुकअप कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको इस डेटा टेबल के ऊपर इंडेक्स फंक्शन के रेफरेंस आर्गुमेंट को लगा के दिखाता हूं, जहां मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है और ऊपर में मैंने मंथ के नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा तो यहां मेरा डेटा अपडेट होगा। तो इसके लिए हम ये फंक्शन लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन, 2 बार ब्रैकेट ओपन करना है और इन सभी मंथ के डेटा को एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर मुझे यहां सेल्समैन का डेटा चाहिए, सेल्समैन का रो नंबर चाहिए। तो मैच फंक्शन लगाएंगे। तो मैच, ब्रैकेट ओपन, इस सेल को लुकअप वैल्यू में, कॉमा, लुकअप एरे में इस डेटा टेबल के सेल्समैन वाले रेंज को, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां मैं कॉलम नंबर नहीं दूंगा क्योंकि हर सिलेक्शन में जो भी मैंने रेफरेंस में डेटा को सिलेक्ट किया है उसमें एक ही कॉलम है, तो इसे हम कॉमा देकर स्किप कर देंगे। और लास्ट में आएगा एरिया नंबर। तो यहां इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब देखिएगा मैं यहां कोई भी सेल्समैन को सेलेक्ट करूं, इसका डेटा यहां दिए गए एरिया नंबर से लुकअप करके दिखाएगा। जैसे यहां मैंने अब भजन लाल का डेटा सेलेक्ट किया और एरिया नंबर में डाल दिया 5, तो मई का डेटा आ जाएगा। अगर मैं यहां एरिया नंबर में 9 कर दूं तो सितंबर का, अगर यहां पे 12 कर दूं तो दिसंबर का भजन लाल का डेटा आएगा। वैसे ही अगर यहां पे मैं सेल्समैन में रॉकी कर दूं तो रॉकी का दिसंबर का डेटा यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने यहां आपको अलग अलग तरीके से इंडेक्स फंक्शन के रेफरेंस आर्गुमेंट्स का यूज करना बताया। चूंकि इंडेक्स फंक्शन रो और कॉलम नंबर के ऊपर काम करता है, जहां हम मैच फंक्शन का यूज करते हैं तो यह फंक्शन और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फंक्शन को प्रैक्टिस जरूर करें, अपने यूज में लाएं, तभी आप इसमें और भी नई नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।